राधे राधे बोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे हैं, चौथे दिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही, भैया तुम्हें भूख प्यास लग रही होगी, इतने दिन हो गए तुमने जल भी ग्रहण नहीं किया और हमारी चिंता कर, तुम सोच रहे हो कि महाराज ने भी कुछ ग्रहण नहीं किया। तो हम लोग तो योगी हैं, हम लोग तो हैबिचुअल हैं, हम लोग तो वायु का आहार करके रह लेते हैं, वो भी ना मिले तो इंद्रियों को कंट्रोल में करके रह लेते हैं। पर तुम तो अभी घर छोड़ के आए हो, गृहस्थी हो, तुम कहो तो थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम दे देते हैं और तुम जाके कुछ जल ग्रहण कर लो, कुछ फल ग्रहण कर लो। परीक्षित जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। परीक्षित जी बोले, महाराज मुझे भूख और प्यास लग ही नहीं रही है। क्यों? बोले, आपकी इस कथामृत ने मुझे तृप्त कर रखा है, मैं अतृप्त नहीं हूं, मैं पूर्णतः तृप्त हूं। अब तू माते राधे राधे कर रहा है, मैं यहां माइक पे कथा कह रहा हूं और आस्था पे लाइव चल रहा है, तेरी राधे राधे ना लूं तो मोह पाप लगेगा, और बीच में कथा छोड़ूं तो वो ये पाप लगेगा। धर्म संकट में डाल दिया तूने हमको, राधे राधे सबको बोलना पड़ेगा। अब वो देख लेते हैं ठाकुर जी कथा कह रहे हैं तो फिर थोड़ा भाव आ जाता है, हाँ, पर ऐसी चलो हौले हौले आनंद लो कथा का। तो आपकी कथा ने मुझे तृप्त कर रखा है, ये जो बात है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चा भगवान का दीवाना जो होगा वो एक क्षण भी कथा को छोड़ नहीं सकता, जो सच्चा दीवाना होगा। और जो दीवाना नहीं है, जो सिर्फ क्योंकि कथा में जाना है और कथा सुननी है ऐसा भाव ही है, वो भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसका मन कथा से हट सकता है। लेकिन जिसने प्रेम कर लिया हो ठाकुर जी से, अब बताओ, भगवान की 16,108 पटरानी थी, उन 16,108 पटरानियों से ठाकुर जी का उतना वियोग नहीं सहन होता था। कितना जानते हो? जितनी देर वो दिन में सभा में जाते थे। सुबह स्नान किया, आपकी तरह जैसे आप लोग सुबह नहाए ऑफिस चले जाएं, फिर शाम को घर आ जाएं, यही ठाकुर जी करते थे। सभा में जाते थे, शाम को आ जाते थे सभा के बाद। जितनी देर वो सभा में जाते थे उतनी देर भी ठाकुर जी का विरह उनसे सहा नहीं जाता था। फिर क्या करती थी? सुभद्रा जी को अपने पास बैठा लेती थी और फिर उनसे उनकी कथा सुनती थी। और जब तक गोविंद आ नहीं जाते थे तब तक कथा सुनती रहती थी। पिबत भागवतम रसमालयम। हालांकि देवियां तो जानती हैं पति से कितना प्रेम होता है, आपको मालूम ही है। सब देवी बैठी हैं यहां पे अपने अपने पति को लेके। जो अपने पति के साथ आई हो, ईमानदारी से बताओ कितना प्रेम है पति से। कभी कभी तो मन करता है गंगा में डुबा जाऊं यार। जो यहां आई मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो देवी हो, एकदम गंगा मैया की कृपा है, देव भूमि में आए, ऊपर से सब देवियों ने कह दिया है तुम्हारा सुहाग अमर रहे। देवियों ने एक और आशीर्वाद दे दिया है, 7 जन्म में जी मिलेगा। ले ले, जी मिलेगा 7 जन्म में। अब कल ले गंगा स्नान। खैर, लीव इट। आई मीन टू से माय डियर, भगवान की पत्नियां भी भगवान से कितना प्रेम करती हैं। देखो, जिनके साथ हम ज्यादा रहते हैं ना, उनसे प्रेम में थोड़ा सा मन मुटाव भी होता है, लेकिन भगवान के साथ रहने वाली, अहर्निश साथ रहने वाली उनकी पत्नियां भगवान से प्रेम करती हैं, उनका वियोग नहीं बर्दाश्त कर पाती। और जब उनको वियोग होता है तब वो भी कथा का आश्रय लेती हैं। ये कथा साधारण नहीं है, ये भगवान की गोद में बिठाने वाला साधन है, भगवान का बनाने वाला साधन है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन तुम जैसा श्रोता पाकर मेरा मन प्रसन्न है, जिसका मन कथा में इतना लगा हुआ है, न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। और सच्चा श्रोता वही है जिसकी तृप्ति भगवान की कथा से होती हो। इसीलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है धर्म प्रचार के लिए, रात्रि में 9:45 बजे से 12:15 बजे तक आस्था चैनल पर एवरीडे कथा लाइव चल रही, लाइव मींस चल रही है 2 घंटे के लिए। तो रात्रि में आप भगवान की कथा सुन के सोएंगे तो स्वप्न अच्छे आएंगे भगवान की कथा के। आप भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनवाएं। मोबाइल चेक करके नहीं सोना चाहिए रात में। जब सोने लगो तो मोबाइल 2-3 घंटे पहले मोबाइल हटा दो अपने पास से।
और सिर्फ कथा सुन के सो जाओ। तो जब कथा सुन के सोओगे तो तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा चित्त शांत होगा, भगवतमय होगा, और भगवतमय होकर उनका चिंतन करते, कथा का चिंतन करते अगर आप सो गए तो सुबह भी अगर वही चिंतन रहा तो पूरी रात्र व्यर्थ नहीं होगी, अपितु पूरी रात्र भगवान की कथा सुनने का फल तुम्हें मिलता रहेगा। तब कथा अमृतम, आपकी कथा ही अमृत है और हमें तृप्त करती है, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो आजकल एक बहुत 2-3 दिन पहले या अभी भी समझ लो, बलि प्रथा की बहुत बात चली, जिसके ऊपर हमने बोला भी है, अभी एक वीडियो भी बनाया है, आगे आपको मिल भी जाएगा। प्रामाणिक बातें हमने आपको बताई है, उस वीडियो में बताएं। लेकिन एक कथा यहां भी आती है भागवत में, राजा प्राचीन बरही की। राजा प्राचीन बरही एक ऐसा यज्ञ करते हैं जिस यज्ञ में पशुओं की बलि वो देते हैं। देवर्षि नारद आके उनको रोकते हैं, समझाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। कितनी बलि दी थी जानते हो? आकाश मंडल पट गया था। नारद जी ने देखा है, ऊपर देखो, वो सभी पशु आंखें फाड़ फाड़ कर, गुस्सा कर करके उसे देख रहे थे। वो डर गया प्राचीन बरही, ये क्या है? बोले ये तेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये सब तो उससे बदला लेंगे अपनी मृत्यु का। हम आपको बता दें, वैसे पशु बलि हमारे शास्त्रों में मान्यता नहीं प्राप्त है। कोई भी वैष्णवाचार्य आपको पशु बलि देने के लिए नहीं कहेगा, देनी भी नहीं है। लेकिन यज्ञ पशु जिसे कहा जाता है, उसको क्या करते हैं? उसे स्पर्श करके छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? स्पर्श करके छोड़ देते हैं। और वही भाव का भूखा है ना भगवान, तो उसको बलि माने त्याग दिया, समर्पित कर दिया भगवान को। अब भगवान को तो तन भी बलि देनी चाहिए, मन की बलि देनी चाहिए, वासनाओं की बलि देनी चाहिए। तो इसे वासनाओं को कैसे काटोगे? कौन से शस्त्र से काटोगे? इस शरीर को काट के चढ़ाओगे क्या भगवान पे? तो बलि का मतलब है बुराई को, अच्छाई को, जिसकी भी बलि देनी है उसको भगवान के चरणों में चढ़ा दो, काट दो मत, समाप्त मत करो। पशुपति में चले जाओ, वहां भी तमाम बकरे जीवित मिलेंगे। कामाख्या में चले जाओ, तमाम बकरे तुम्हें वहां जीवित मिलेंगे। क्यों? पक्षी जीवित मिलेंगे। क्यों? वो वहां छोड़ देते हैं स्पर्श करके। नारद जी ने स्पेशली प्राचीन बरही को मना किया कि ये तुम जो कर रहे हो वो गलत है। और नारद जी ने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई पुरंजन की, ध्यान से सुनना। ये पुरंजन की जो कथा है बड़ी सुंदर है। पुरंजन नाम का एक व्यक्ति, उसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। क्या नाम था? अभिज्ञात। दोनों मित्र थे। पुरंजन ने कहा कि अभिज्ञात से तुम मुझसे मित्रता कर लो। ध्यान से सुनना, यह कथा गंगोत्री में अगर हम आपको सुना रहे हैं तो आपके विशेष हित के लिए सुना रहे होंगे, आपको विशेष ज्ञान मिल सके इसके लिए सुना रहे होंगे। तो सावधान होकर इस कथा को सुने। पुरंजन ने कहा कि तुम मेरे मित्र बन जाओ। भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैं जीव का मित्र हूं। तो अभिज्ञात ने पुरंजन से कहा कि मैं तुम्हारा मित्र बनने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त है। बोल क्या? मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे। सीखना। भगवान क्या करें? मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे। ये यथा माम प्रवर्तन्ते तांस्ते भजम्यहम्। व्यक्ति जिस भाव से मेरा स्मरण करेगा मैं उसी भाव से उसका स्मरण करूंगा। तुम मेरा भजन करो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तुम मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और तुम मुझसे शत्रुता करो, मैं तुमसे शत्रुता करूंगा। मैया यशोदा ने प्रेम किया, मैं बेटा बन गया। गोपियों ने प्रेम किया, मैं उनका सखा बन गया। रुक्मिणी इत्यादि ने प्रेम किया, मैं उनका पति बन गया। सुदामा ने प्रेम किया, मैं उनका मित्र बन गया। रावण ने शत्रुता रखी तो मैं शत्रु बन गया। कंस ने शत्रुता रखी, मैं शत्रु बन गया। ये कितने उदाहरण दूं मैं आपको। विदुरानी ने मुझसे प्रेम किया भक्त बनकर, मैंने उसके झूठे बेर खा लिए। विदुरानी ने प्रेम किया तो मैंने केले के छिलके खा लिए, सबरी के झूठे बेर खा लिए। और कितने उदाहरण चाहिए तुम्हें। प्रहलाद ने, ध्रुव ने मुझे स्वामी समझा, मैं उनका स्वामी बन के रहा, उनकी रक्षा की।
विभीषण जो रावण के यहां से भगा दिए गए थे, मैंने उसे लंकेश बना दिया, क्योंकि वो उसी भाव से आए थे। अब समझ में आ गई कि नहीं? इससे ज्यादा उदाहरण कोई बता दो मुझे, यहां मिल जाए तो धरती पे। फिर भी भगवान से प्यार नहीं होता, फिर भी है मेरा तो ललुआ राम ऐसा, मेरा तो कलुआ राम ऐसा, मेरा तो पुष्पा देवी ऐसी, मेरी तो कमला देवी ऐसी, मेरा तो पर्वत देव ऐसा, मेरा तो गुल्ला राम ऐसा। अरे तेरा राम करे, गुल्ला राम कुल्ला राम सुल्ला राम, क्या मतलब है? अरे यहां आए हो तो शरीर से रिश्ते निभाओ, बस मन भगवान में ही रखो। भगवान का इतना सा शब्द तुम्हारे लिए पर्याप्त होना चाहिए भक्तों के लिए कि तुम जैसा व्यवहार मेरे साथ करोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हूं, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। ये भगवान का वाक्य है। तुम मुझे भूल जाओगे, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। इफ यू इग्नोर मी आई विल इग्नोर यू। कृष्णा सेड टू यू माय डियर, और अगर वर्तमान में कहें तो कृष्णा सेइंग फॉर यू। You respect me, I respect you. You ignore me, I will ignore you. You love me, हाय हाय कृष्णा से I love you. और क्या चाहिए तुम्हें? अंग्रेजी में कहते हैं टिट फॉर टैट। जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे साथ हो रहा है। यही भगवान का वाक्य है आपके लिए। पुरंजन से कहा अभिज्ञात ने, जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। बोल ठीक है। एक दिन पुरंजन ने कहा कि मित्र मेरा मन कर रहा है भ्रमण करने का। पुरंजन से अभिज्ञात ने कहा कहां तुम भ्रमण करोगे? भ्रमण क्या करोगे? भटक जाओगे। क्या आवश्यकता है? हम और तुम कितने आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं, क्या जाने की जरूरत है? कहां भ्रमण करने की? पर पुरंजन था, मन नहीं मान रहा था। बोले तुम्हारे साथ रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, तो मुझे जाना है, मुझे भ्रमण पे जाना है। भगवान बोले ठीक है। अभिज्ञात बोला ठीक है, नहीं मानते हो तो जाओ। भ्रमण करने के लिए पुरंजन निकला। तमाम नदी पर्वत पहाड़ गांव शहर नगर भ्रमण करते करते एक बहुत सुंदर पुरी में पहुंचा। और बहुत सुंदर पुरी में जब पहुंचा तो उसने देखा उस पुरी का कोई स्वामी नहीं है। वो पुरी स्वामी विहीन है। देखो गंगा मैया ने सुन ली। सुन ली? उतार दूंगा? नहीं, अभी पहले रखूं। हाँ ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे? जिस पुरी में पुरंजन ने प्रवेश किया उसका कोई स्वामी नहीं था। वहां एक बहुत सुंदर युवती थी, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। और उस नगर के 9 द्वार थे। 5 फन वाला सर्प उस नगर की देखभाल करता था। दस सैनिक थे प्रमुख, और एक सेना प्रमुख था। उस नगर की देखभाल यही कर रहे थे। एक दिन जब पुरंजन ने उसमें प्रवेश किया तो उस युवती को देखकर, जो सुंदर थी, जो कि वहां की स्वामिनी थी, उसे देखकर पुरंजन मोहित हो गया। और पुरंजन ने मोहित होकर कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम तो मुझे ही नहीं पता। पुरंजन ने कहा देखो मुझे तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मेरा मन मोहित हो गया है। उस युवती ने कहा तुम्हें देखकर मेरा भी मन मोहित हो गया है। बोले मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। वो बोली कर लो विवाह, मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूं। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम पुरंजन है। बोले ठीक है, तुम पुरंजन मैं पुरंजनी। दोनों साथ मिलकर रहने लगे। दोनों साथ में रह रहे थे। अब तो महाराज पुरंजन की यह दशा हो गई, जो जो पुरंजनी कहे वही पुरंजन करे। भागवत में बहुत विस्तार से यह कथा है, बहुत विस्तार से। जो जो पुरंजन कहे वह पुरंजनी कहे वही पुरंजन करे। पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोए तो वो रोए, पुरंजनी सो जाए तो वो सो जाए।
वैसे पुरुष का भी बड़ा विचित्र माहौल है। पत्नी की बात माने तो लोग कहते हैं जोरू का गुलाम है, मां की बात माने तो बहू कहते तो ससुराल वाले कहते हैं पल्लू में बैठा रहता है। पुरुष करे तो करे क्या? तो पुरुष को सामंजस्य बैठाना चाहिए अपनी मां और अपनी पत्नी के बीच में। पत्नी की रिस्पेक्ट करो, मां के प्रति समर्पित रहो। और जो पत्नी कहे कि अपनी मां को छोड़ दो, उस पत्नी से कहो कि पहले अपने भैया किसी की पत्नी से कहो कि वो तुम्हारे मां बाप को छोड़ दे तो हम तुम्हें छोड़ दें, हम अपने मां बाप को छोड़ दें। वो पत्नी पत्नी हो ही नहीं सकती जो अपने मां बाप को छुड़वाने की बात करती हो। और कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि मेरे भैया की पत्नी मेरे मां बाप से अलग रहे। वो ये चाहती है कि मेरे भैया की पत्नी, मेरी भाभी मेरे मां बाप की सेवा करे। तो जब तुम्हारी भाभी मां बाप की सेवा करे तो तुम भी पति की मां बाप की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। देखो आजकल की देवियां नौकरी करती हैं तो वहां एडजस्टिंग होगा। अगर आप नौकरी करती हो तो आपको एक घर में सेवक रखना चाहिए जो आपके माता पिता की सेवा करे। आप शाम को आके चेक कर लो सब। लेकिन नौकरी के चक्कर में तुम अपने मां बाप को इग्नोर कर दो, वो ठीक नहीं। देखो आज के युग में इस बात को कह दें तो बहुत बुरा लग जाएगा लोगों को। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि स्त्री के कमाए हुए धन से घर नहीं चलना चाहिए। ये हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं। आजकल महंगाई इतनी है, परिस्थिति इतनी है, लड़कों का भी स्वभाव इतना गंदा हो गया है कि बस विश्वास नहीं कर सकते कब छोड़ के चल दे। तो इसलिए पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। लेकिन सर्विस करते समय ऐसा ध्यान रखें कि घर भी चले, घर भी ना बिखरे और हमारा वर्क भी ना बिखरे। क्योंकि पहली जिम्मेदारी परिवार है। हम कमा भी रहे हैं तो परिवार के लिए कमा रहे हैं। हम कमाने के लिए परिवार नहीं बना रहे, हम कमा रहे हैं परिवार के लिए। यह मूल बात हमको समझनी होगी कि हम परिवार के लिए कमा रहे हैं। वो परिवार नहीं टूटना चाहिए हमारा। उस परिवार के लिए बहुत सारी चीजें, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति अगर अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करेगा, परिवार एक दिन नहीं चलेगा। जो लोग अपना परिवार चलाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं का दमन सीख लो। घर के मुखिया को ही टीन में रहना पड़ता है, बाकी के घर वाले तो ताने मारते रहते हैं। जो घर का मुखिया होता है ना बेचारा, उसी को बाहर द्वार पर देखना पड़ता है, समाज में देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। घर वाले तो अंदर तो कुछ भी कह दें, लेकिन वो कर सके तभी तो मुखिया है। नहीं कर पाए तो काय का मुखिया? घर का प्रमुख कैसे है? तो इसके लिए पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत जरूरी हैं। कुछ सह लो, सेंसिबल बनो। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, इट्स ओके, इग्नोर करो। कुछ भुला दिया करो, इग्नोर कर दिया करो। हर चीज पे लड़ना, हर चीज पे जवाब देना, इट्स नॉट कंपल्सरी। अरे घर में 4 बर्तन रहते हैं, तुम लोग तो बड़े संभाल के रखते हो, गिरे ना फिर भी गिर जाते हैं कि नहीं? और जब गिरते हैं तो टन 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 कितनी आवाजें आती है। और महाराज कहीं गिलास और कटोरी गिर जाएं, ये तो बहुत आवाज करते हैं महाराज। और एक बार में तो रुकते भी नहीं है गिलास और कटोरी। थाली गिर जाए तो रुक जाएगी एक बार आवाज करके, और गिलास और कटोरी गिरे तो नाचती रहते हैं। इसका मतलब है घर के छोटे जब लड़ते हैं तो आवाज ज्यादा करते हैं, लेकिन घर के बड़े जब लड़ते हैं, पहले तो लड़ते ही नहीं और फिर भी एक ही बात में थोड़ा डांट झपट के शांत हो जाते हैं। बर्तनों से भी सीख ले लेनी चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे जब 4 भाई साथ में रह रहे हो, छोटे छोटे बच्चे, वो आके थुतरे मार दे, वो आके थुतरे मार दे, वो आके बारह में पकड़ के लिपट जाए, वो वहां में पटक लगा दे और वहां माँ बाप लड़ने पहुंच जाए। अरे देख रहे, देख, जा जा जा, अपने बड़े भैया से किया, तुझे फलाने ने मारा। अरे राम भजो, ये माँ का काम है, ये पिता का काम है ना। उस सब हमारे गांव में ये काम होता था। जैसे हम लोग, हमारे बाबूजी जब थे, गजब की बात होती थी। आहा, किसी मोहल्ले वाले से लड़ाई हो गई, उसको हमने पीट दिया, उसने हमको पीट दिया। और बाबूजी निकले वहां से, देखा कि लड़ाई हो रही है। अच्छा तू यहां लड़ रहा है, 2 और दिया हमारे गाले और बातें कहती, जा चुपचाप जा, ऐसे ना लड़ो कर। वो प्यार से भेज दियो और हमारे गाले 2 धर दिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बाबूजी हमसे ज्यादा प्यार करते होंगे कि उससे? सोचना, किससे प्यार करते होंगे? फिर भी थप्पड़ हमारे गाले क्यों मारे? क्योंकि जब भी कुछ कहना होता है, जब भी डांटना होता है, अपने को ही डांट सकते हो। पड़ोसी के 2 थप्पड़ मारते तो वो पड़ोसी के माँ बाप लड़ने आते, फिर थाने जाते, फिर कोर्ट जाते, पता नहीं कोर्ट में जेल हो जाती, विवाद बढ़ेगा। अपने के 2 थप्पड़ मार दिए प्यार से और अपने को घर ले गए, बात वहीं खत्म। साहब हमारे बुजुर्ग चाहे ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन पढ़े लिखों से ज्यादा परिवार चलाना जानते हैं।
हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे चाहे कम होंगे, पर इन पढ़े लिखे लोगों को घर चलाना नहीं आता। ये पढ़े लिखे लोग सेल्फिश हैं। मी एंड माई वाइफ, मी एंड माई चिल्ड्रन, वेयर इज योर पेरेंट्स, वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर फादर, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, डू यू नो एनीथिंग? मी एंड माई वाइफ, मी एंड माई चिल्ड्रन, सेल्फिश पर्सन। तुम भूखे रह जाओ, तुम्हारी बूढ़ी मां भूखी नहीं रहनी चाहिए रहे। तुम भूखे रह जाओ, तुम्हारे बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारी वजह से। कसम से एक भी दिन भजन न किया हो, तेरी मां के आशीर्वाद से तू स्वर्ग चला जाएगा। डोंट मेक अनहैप्पी योर पेरेंट्स। अपने मां बाप को दुखी मत करना। खैर, मैं कुछ और कह रहा, कहां था मैं? हां, पत्नी की बात मानने वाला जोरू का गुलाम नहीं होता, और मां की बात मानने वाला मां के पल्लू में नहीं होता। इन दोनों को आप ये समझ लीजिए, ही इज द परफेक्ट पर्सन। वो मां की भी सेवा करना चाहता है और वो अपनी पत्नी की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहता है, इसलिए वो परफेक्ट है। वो ना मां से लड़ता है ना पत्नी से लड़ता है। तो इस बात को ऐसे समझो, और फिर समझ लो सबसे बड़ी संपत्ति परिवार ही है, संयुक्त परिवार। जो अपने परिवार के लिए दायित्व निभा नहीं सकते, वो सुख नहीं पा सकते, ना यहां ना वहां। संयुक्त परिवार सुख देने वाला होता है, इसलिए उसका निर्माण करें। पुरंजन अपनी पत्नी की बात मानता है। एक बार क्या हुआ, ऐसे उस भोगों को भोगते भोगते कब वो समय आ गया, एक दिन पड़ोसी राजा चंडवेग ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब चंडवेग ने आक्रमण किया तो महाराज वो 5 फन वाला जो सर्प था, वो बहुत देर तक लड़ता रहा, बहुत देर तक लड़ता रहा, बहुत देर तक लड़ता रहा। पर अंत तो गत्वा, पहले वो सैनिक भाग खड़े हुए, फिर सेनापति भाग खड़ा हुआ, और वो फिर 5 फन वाला सर्प भी छोड़ छाड़ के भाग गया। और अंत में मरते समय जब पुरंजन पर आक्रमण हुआ, तो पुरंजन को अंतिम समय अपनी पुरंजनी की याद आई। शास्त्र कहते हैं, अंतिम समय जो विचार आपके मन में रह जाएगा, आपकी गति वही होगी। अंतमति सो गति। अगर कोई पुरुष अंतिम समय स्त्री का चिंतन करके मरे, तो अगले जन्म में वो पुरुष स्त्री बनेगा। अगर कोई स्त्री पुरुष का चिंतन करती हुई मरे, तो अगले जन्म में पुरुष बनेगी। आप ये भी कह सकते हो, जो पुरुष थे वो पिछले जन्म में स्त्री का चिंतन करके मरे होंगे, इसलिए वो स्त्री बन गए, और जो स्त्री थी वो पुरुष का चिंतन करके मरे, इसलिए पुरुष बन गए। सब पे ये लागू नहीं है, कुछ प्रारब्ध के अनुसार भी बनते हैं, या कुछ को तो ऐसे भी मिल जाता है ना, जिनका आखिरी जन्म करवाना हो ठाकुर जी को, उन्हें डायरेक्ट भेज देते, जाओ मनुष्य बनो, अच्छे काम करो, इसी जन्म में सब हिसाब किताब बराबर कर देंगे और अपने धाम में बुला लेंगे। और गीता में भगवान का वाक्य, जो मेरे धाम में आ जाता है उसे वापस जाना नहीं पड़ता। सुनो ना, सुनते हो क्या? सुन लो हमारी बात। इस जन्म में ऐसे कर्म कर चलो कि सीधे ठाकुर जी के धाम जाएं और वापस ना आए। अभी कर सकते, संभव है। इस धाम में बैठकर कथा सुना, आप कसम से कुछ तो बिलीव किया करो हमारे वर्ड्स पे। आई एम ब्रजवासी, आई एम कम फ्रॉम श्री राम वृंदावन, और देवकी नंदन नाम है मेरा। हाँ याद रख। काजी का नाम है, गुरु जी का नाम नहीं लेते पापियो। हमारा कन्हैया युगल सरकार के उपासक हैं, पर परशुराम जी को भी भूले नहीं है, शंकर भगवान को भी भूले नहीं है। न जाने कब परसा चल जाए और कब महाराज त्रिशूल चल जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम लोग? धर्मो रक्षति रक्षितः, सेव योर रिलीजन देन रिलीजन विल सेव यू। जो लोग अपने धर्म की रक्षा नहीं करते, धर्म उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। मंदिर जाने वाले लोग, तीर्थ जाने वाले लोग, तिलक लगाने वाले लोग, तुलसी पहनने वाले लोग, नवरात्रों के व्रत करने वाले लोग, इन सबको धर्म की रक्षा करने की कसम खानी चाहिए कि हमारे रहते रहते धर्म पर कोई आंच नहीं आएगी।
जब आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। पुरंजन मर गया, लेकिन पुरंजन के मन में अंतिम समय कौन थी? पुरंजनी। इसलिए उस पुरंजन को जो अगला जन्म मिला वो स्त्री का मिला, वो स्त्री बना। और जब स्त्री बना तो उसका विवाह हुआ। विवाह हुआ एक राजा से, आनंद से रहने लगा। अब वो राजा से विवाह हुआ तो राजा एक दिन युद्ध करने गया और राजा मर गया। राजा मर गया। अब पूर्व में यह नियम था कि पति मर जाए तो जिसे अपने सतीत्व पर विश्वास हो वो सती होती थी। ध्यान देंगे, कई लोग कहते सती होना जरूरी था, कंपलसरी था। कंपलसरी नहीं था, कभी भी कंपलसरी नहीं था सती होना। लेकिन जो ये समझती थी कि मेरा पति ही मेरे लिए परमेश्वर है, अब पति नहीं है तो मैं क्या करूंगी यहां रह के, तो मैं तो पति के साथ सती होंगी। वो स्त्रियां सती होती थी, और वो सती होती थी तो जैसे जलने में कष्ट होता है ना, वो कष्ट उनको नहीं होता था। आप ऐसे समझो जैसे पंचामृत से आप स्नान कर रहे हो तो इसमें जलन होगी कि शीतलता? जवाब दो। शीतलता। तो ऐसे समझो जैसे पंचामृत में स्नान कर रहे हैं और प्राण निकल गए, कोई कष्ट नहीं। द सेम थिंग, पतिव्रता स्त्री जब अग्नि में प्रवेश करती है तो अग्नि जलाती जरूर है, कष्ट नहीं देती। कष्ट क्या होता है? बोले वो अनुभूति होती है जैसे पंचामृत से स्नान कर रही हो। और पति के साथ फिर कहां जाती हैं? बोले जिस लोक में पति होता है उसी लोक में वो उनके साथ में नित्य वास करती हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। ये बात तब की है, और उसमें भी कंडीशन थी, गर्भवती स्त्री सती नहीं हो सकती थी। बहुत सारे सनातन को जानने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, दिमाग खुला हुआ चाहिए। से दो तीन चीजों को उठा के आप बदनाम करेंगे तो इसको सिर्फ मंद बुद्धि ही कहा जा सकता है। सनातन की बहुत विशाल व्याख्या है इसका वर्णन करने के लिए, इसको समझने के लिए। और मैं तो फिर निवेदन करूंगा, जितना तुम जानते हो तुम्हारे बच्चों को उतना सनातन आना चाहिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मां बाप हिंदू होकर सनातनी होकर अपने बच्चों को सनातन नहीं पढ़ा सके, नहीं समझा सके, तो आप सही माने में सच्चे सनातनी नहीं रहे। फिर क्या करें? बच्चे तो बड़े हो गए, कोई बात नहीं, उनको निकल जाने दो, उनके बच्चों को सनातनी बना दो, नाती पंथियों को बना दो। बेटे तो निकल गए, बेटी तो चली गई, अब वो तो सुनेंगे नहीं, लेकिन नाती पंथी तो अभी भी हमारे पास आ रहे हैं। तो जितना ज्ञान तुम्हें है, कहानी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, जो जो कर सकते हो करो, उन्हें बताओ तुम्हारा धर्म क्या कहता है। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा मग। तो पुरंजन जो स्त्री बन चुका था और स्त्री बनकर जो सती होने जा रहा था, तो वहीं उस समय अभिज्ञात नाम का मित्र पहुंच गया और उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो मित्र? तो उस स्त्री ने कहा कि तुम अनजान स्त्री को अपना मित्र कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानते हो मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मैं अपने पति के साथ सती हो रही हूं और तुम मुझे मित्र कह रहे हो? अभिज्ञात ने कहा, हां हां, मैं तुम्हें मित्र कह रहा हूं और तुम मेरे ही मित्र हो। तुम मुझे पहचान नहीं रहे, तुम स्त्री नहीं हो, तुम मेरे मित्र पुरंजन हो। तुम मुझे छोड़ के चले आए, घूमने चले आए, भ्रमण करने चले आए, इस चक्कर में तुम फंस गए। याद करो मित्र, तुम कौन हो? अब एक बात हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, इससे आप समझ जाएंगे बहुत इजीली। आप लोगों ने कभी नाटक देखा है? तो फिल्म में एक होता है नायक और एक होता है खलनायक, एक होता है पुलिस वाला, एक होता है डाकू। हाँ या ना? जवाब दो। और एक जो डाकू होता है फिल्म में, ये कोई बहुत बड़ा आदमी कैरेक्टर जिसे आप लोग जानते हो, वो डाकू बनता है। और एक और कैरेक्टर बहुत बड़ा होता है, आप ये समझ लो वो बूढ़ा सा कौन है, क्या नाम है वो? अरे वो करोड़पति चलाते, क्या नाम है उसको? हाँ, वो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, वो लंबे से। अरे मैं काय को नाम लूं, उन्हें कौन सा धर्म के काज बंद का चुका रहे हो, मैं नाम लूं? मैं नाम, तुम समझ गए? वो आदमी इंस्पेक्टर है, ये समझो। और पूरी फिल्म में वो चोरों को पकड़ रहा है, इनको पकड़ रहा है, उनको पकड़ रहा है, महाराज गोली चला रहा, पटक रहा, थप्पड़ मार दे रहा, जेल में डाल दे रहा है, ये कर रहा है। फिल्म खत्म। उसके बाद उस व्यक्ति से पर्दे के पीछे मिलो तो क्या वो व्यक्ति इंस्पेक्टर है? बोलो। पुलिस वाला है? नहीं। क्या वो व्यक्ति डाकू है? अरे फिल्म में तो दिखाया जा रहा नाटक में,
हाँ हाँ, बोले नाटक की स्टोरी यही थी, एक को डाकू बनना था और एक को पुलिस बनना था, क्योंकि ये नाटक नहीं होगा तो फिर वो स्टोरी बनेगी कैसे। और जैसी फिल्म खत्म वैसे वो रोल खत्म, न वो पुलिस वाला है न वो चोर है। ऐसे ही ये भगवान की लीला है, ये नाटक चल रहा है, एक लायक है एक नालायक है, एक चोर है एक डाकू है। और जब ये फिल्म खत्म हो जाएगी तो जब चिता पे चढ़ जाएं तो उससे पूछो, हाँ भैया चोरी किया हुआ धन कहां है? बोले फिल्म खत्म है, फिल्म खत्म। अच्छे काम करने वालों से पूछो, हाँ भाई तुम्हारा वो सब कहां है? बोले फिल्म खत्म। ये भगवान का नाटक चल रहा है, इसमें भूमिका उसी की याद रखी जाएगी जिसने अच्छा अभिनय किया होगा। अगर आप लोग मरने से पहले अपना अभिनय अच्छा कर जाएं, मैं प्रॉमिस करता हूं ये हिस्ट्री आपको भुला नहीं सकेगी, आपको याद करेगी। भगवान ने याद दिलाया, तुम तो नाटक में स्त्री बन गए हो, तुम तो हमारे मित्र हो। तब समझ में आया, उसे याद आया और तब वो अपने मित्र के साथ चला गया और हमेशा के लिए सुखी हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गंगोत्री धाम की। अब बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? नारद जी ने प्राचीन वरही को कहा, बात समझ में आई कुछ? बोले कुछ नहीं आई प्रभु जी, आप ही समझाओ। बोले सुनो, पुरंजन कोई और नहीं तुम ही हो। पुरंजन माने जीव और अभिज्ञात माने परमात्मा श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना, ये समझ लीजिए आप। अभिज्ञात माने भगवान श्री कृष्ण, प्रिया कांजू सरकार। पुरंजन माने ये जीव, हम और आप। पुरंजनी, जिसे हमने पुरंजन की पत्नी कहा, वो कौन है? वो है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। वो 9 द्वारे वाली पुरी कौन सी है? बोलिए शरीर। इस शरीर को भी पुरी कहा गया है शास्त्रों में। क्या कहा गया? पुरी। और पुरी में वास करने के कारण ही हमें पुरुष कहा जाता है। पुरी में वास करने के कारण हमें पुरुष कहा जाता है। तो 9 द्वारे की जो ये नगरी है, ये शरीर ही है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 9 द्वार गिन लो। 2 आंख, 2 कान, 2 कितने हो गए? 6। 1 2 गुप्त, जहां से मलमूत्र त्याग करते। 9 द्वारे की ये नगरी है। इस 9 द्वारे की नगरी में जीव प्रवेश करता है। तो इस 9 द्वारे की नगरी में जब जीव प्रवेश करता है तो उस समय ये 5 फन वाला सर्प उसकी रक्षा करता है। तो वो 5 फन वाला सर्प कौन सा है? बोले वही है हमारे पंच प्राण, जो श्वास के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। पंच प्राण क्या है? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये 5 प्राण हैं जो जिसको हमने 5 फन का सर्प कहा। और इसमें 10 सैनिक भी हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और 11वां सेनापति कौन है? बोले मन। मन पे जब विपत्ति पड़ती है तो एक क्षण में बदल जाता है। आपके विपरीत तो कोई काम हो, अरे अरे ये तो गलती कर दी थी हमने, फंस गए, अब तो मरेंगे मरेंगे मरेंगे, 1 मिनट में बदल जाता है। सबसे पहले भागता है और थोड़ी सी कंडीशन ठीक हो फिर वहीं बुराई में आके खड़ा हो, ये तो हो गया था, फिर कर लो। सबसे खतरनाक है सैनिक ये प्रमुख मन, इसको संभाल के रखो। चंडवेग, ये कौन है जिसने आक्रमण किया? वो है मृत्यु, काल। जब जीव अविज्ञात माने अपने ईश्वर का साथ छोड़ देता है और विकृत बुद्धि के चक्कर में पड़ जाता है तो फिर उसकी दुर्गति होना निश्चित है। सदगति होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने अविज्ञात नाम के मित्र का त्याग कभी न करे। जब पुरंजन ने त्याग किया तो उसे स्त्री भी बनना पड़ा, संसार में सुख दुख भी भोगने पड़े। लेकिन जैसे ही अपने मित्र के पास गए पुनः सुखी हो गए, आनंदित हो गए। बोलो राधे राधे। अरे राम भजो, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं? तो अब आप कौन हो? हैं? पुरंजन। यहां किससे मिलने आए हो? अविज्ञात माने हम प्रिया कांजू से मिलने आए हैं, उनसे मिलने की इच्छा लेकर आए हैं, अपने कृष्ण से मिलना चाहते हैं, इसलिए हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। बोलो राधे राधे। ये कथा 4th स्कंद की है। 5म स्कंद में प्रियव्रत उपाख्यान है। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुनि ग्रहर्मति अन्मूलम कर्म बंध पराभव।
यहां ऋषभदेव भगवान का भी प्राकट्य हुआ, जिनसे ऋषभदेव भगवान ने जैन धर्म प्रारंभ किया। उनके पुत्र हुए भरत, जिनके 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है। कितनी कितनी? अगर तुम चाहते हो बार बार जन्म न लेना पड़े, कौन कौन 50-55 से ऊपर है? जिनकी आयु 50-55 से ऊपर हो गई वो हाथ उठाओ। अगर हमारी बात पे विश्वास करो, अगर हमारी बात मानो, तो आपकी जिम्मेदारियां अगर पूरी हो गई हो, आपकी जिम्मेदारियां बेटा और बेटी का विवाह अगर हो गया हो, तो इसके बाद अब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची सिवाय इसके कि आपका कल्याण हो जाए। एक जिम्मेदारी बची है कि मरने से पहले अपना कल्याण करो। अगर बेटा बेटी के चक्कर में पड़े रहोगे तो आपका कल्याण होगा ही नहीं, क्योंकि संसार में कुछ न कुछ तो लगा ही रहेगा। कबू बहू लड़ेगी, कबू बेटा लड़ेगा, कबू बेटा घाट होगा, कबू छोरी की ससुराल में अनबन होगी, कबू दुकान नहीं चल रही, दुकान चल गई, भगान नहीं भग रहा, बेटा भाग गया, फलाना, ये चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। आप सोचो कि अगर वो नहीं रुक रहा है तो रुक तो तुम्हारी आयु भी नहीं रही है, ये भी डे बाय डे आगे बढ़ रही है। समय अनुसार उनको उपदेश दे दो, समय अनुसार उनको समझा दो, न समझे तो भगवान की मर्जी समझकर अपने कल्याण में लगो। पहली बात तो काम धंधा छोड़ देना चाहिए 55 साल के बाद, 60 साल के बाद तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। और अगर काम छोड़ने का मन न करे तो भगवान की सेवा के लिए ही कमा रहा हूं ऐसा निश्चय करके रात दिन भगवान के लिए धन कमाओ और धन से धर्म को आगे बढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा भजन करो। अपने धर्म की रक्षा में अपने धन को लगा दो। अगर भजन भी कम होता हो ना तो धन लगाओ धर्म में, समय लगाओ धर्म में। मैं विश्वास से कहता हूं तुम्हारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म, धर्म की रक्षा में किया हुआ यह सत्कर्म तुम्हें भगवान तक पहुंचा देगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन सिर्फ उधर वर्णा जीवा, सिर्फ उधर भरने के लिए ही तुम जीवित हो तो तुम मानव नहीं हो। संसार कभी क्लेशों से मुक्त नहीं होगा। जब तक संसार में रहोगे क्लेश होंगे। यह संभव नहीं है कि संसार क्लेशों मुक्त हो जाए, नहीं होगा। अपने मन को क्लेश मुक्त कर सकते हो, वो ऑप्शन तुम्हारे पास में है। और वो भजन से ही होगा, वो धर्म से ही होगा, वो सत्कर्म से ही होगा। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं, जोर से बोलो। आज भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य भी है और हमारे ब्रज में कहते हैं जो भगवान के मंगल में शामिल होते हैं उनके घर में मंगल ही मंगल होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इतनी दूर से सिर्फ कथा सुनने के लिए आए हैं, अद्भुत है। तो जड़ भरत जी के 3 जन्मों का वर्णन है। एक भी इच्छा, संसारिक इच्छा शेष रह गई, आपका पुनर्जन्म निश्चित है। तो करें क्या? बोले बेटा बेटी का विवाह हो जाए, उसके बाद एक इच्छा पालो, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। और ये इच्छा पालकर दिन रात सत्कर्म में लगे रहो, सब भगवान का है ये भाव मन में रखो, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और कलयुग है, यहां तो बस भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो इतने भी भगवान तार देंगे। अच्छा देखो, भगवान का नाम लेने में 1 रुपया नहीं जाता, जाता है? जवाब दो। जीव हमारी, नाम फ्री का, फिर भी ये जीव गाली तो दे सकती है, नाम नहीं जपती। इस जीव, अच्छा ये बोले बिना रहती भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बोले बिना रह जाती हो। आप बताओ, आपकी जीव बिना बोले रहती है? जब तक जागते रहते हो धाए 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 देते ही रहते हो, इतनी धाए धाए देते हो कि तुम्हारे साथ रहने वाले लोग कहते मां दिमाग पका दिया तूने। और जब कोई ना हो तो भी धाए धाए देती रहती हो, अपने आप से देते रहते हो, हाँ या ना? तो तब किससे? तुरंत फोन लगा लो, हेलो, फिर फोन पे देते रहते हो धाए धाए। बोल तो रहे ही हो, जीव तो काम कर ही रही है, पर देखो दुर्भाग्य नाम नहीं निकल रहा है। बाकी सब निकल रहा है मुंह से, पर नाम नहीं निकल रहा है, और नाम ही तारेगा। जीव मेरी, कोई कहीं से परचेज नहीं करना नाम। भगवान से ज्यादा दयालु है नाम। भगवान को पाने के लिए कठिन श्रम करने पड़ते हैं, पर नाम उच्चारण करने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य देखो मनुष्य का, हर बुरे काम कर लेगा पर नाम नहीं जपता। और कलयुग में जब कल्याण सिर्फ नाम से ही होना और किसी से होना नहीं है। मान लो हमारी बात, और ना मानो तो मत मानो, हमारे क्या कर लोगे? बताइए, ये सच है कि नहीं?
बताइए ये सच है कि नहीं? तृष्णा मन से जाती नहीं, कृष्णा मन में आते नहीं, मन हो गया है लाचार, सोचो कैसे लगेगी नैया? लगेगी? मन न बने अनुरागी, भोगी तो बनता है, अनुरागी नहीं बनता, बैरागी नहीं बनता। 3 जन्मों का वर्णन है भरत जी महाराज के। अंत तो गत्वा संसार से निवृत्त होते हैं। पंचम स्कंद में भरत वंश का वर्णन है और पर्वत इत्यादि का वर्णन है, सूर्य के रथ की उसकी गति का वर्णन है, शिशुमार चक्र का वर्णन है, राहु आदि की स्थितियों का वर्णन है। अंत में पंचम स्कंद के अंतिम में नरकों का वर्णन है। काय का वर्णन है? भागवत में अनेक अनेक नरकों का वर्णन है और इसका वर्णन हम करेंगे नहीं। शॉर्ट में इतना समझ लीजिए, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम चाहेंगे थोड़ा सावधान होकर सुनिए। आपसे एक निवेदन करें, ध्यान से सुनिए। अब देखिए, लोग कहते हैं नरक क्यों बनाए? कई लोग तो ये कहते हैं स्वर्ग नरक यहीं है। हम बताओ यहीं है, ले ले। यहां स्वर्ग नरक की क्षमता है। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं, आप स्वयं बता दोगे। इस उदाहरण को सभी सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया और उसका केस कोर्ट में गया, तो बड़ी से बड़ी सजा कोर्ट क्या देगा उसे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। फांसी। अब और सुनो, एक व्यक्ति ने 50 लोगों की हत्या की और उसका भी केस कोर्ट में गया, तो बड़ी से बड़ी सजा जज क्या देगा उसे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब एक को जिसने मारा उसको भी फांसी, 50 को जिसने मारा उसको भी फांसी। ये न्याय क्या न्याय? जवाब दो, जवाब दो। एक को मार दिया उसने, उसको भी फांसी आपने दे दी, और 50 को जिसने मार दिया आपने उसको भी फांसी दे दी। तो न्याय क्या अन्याय? अन्याय है, पर हमने इसी को न्याय समझ लिया, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। भाई एक शरीर है, उसे फांसी पर कितनी बार लटकाओगे? बड़ी सजा यही है कि फांसी दे दो, इसने लोगों को मारा है। तो 50 व्यक्ति को मारने वाले को भी फांसी पे उसे दोबारा लटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि संसार में ये ही सजा पर्याप्त है, इससे बड़ी सजा ही नहीं है। पर नरकों की व्यवस्था इसलिए है कि एक को मारा है तो एक के लायक नरक में रखा जाएगा, और 50 को अगर मारा है तो 50 के लायक उसे सजा दी जाएगी, क्योंकि वहां वो मरता नहीं है, वहां सिर्फ भोगता है। आपको समझ में आई कि नहीं आई? वहां एक बार फांसी पर नहीं लटकाते, वहां तो फांसी है ही नहीं। फांसी से भी बुरी बुरी सजा है वहां। आग में जलाएंगे, अब तुम जलते रहोगे, गलते रहोगे, मरोगे नहीं, बस भोगते रहोगे। समझ गए कि नहीं? शरीर में आग में कुंड में तपा रहे, अब ये शरीर टपक रहा है, पूरा शरीर टपक जाएगा, फिर भी भोगते रहो, क्योंकि उस शरीर को कहते ही है भोग शरीर, उसे भोगना ही है। अगर 50 लोगों को मारा है, 100 लोगों को मारा है, तो उतने ही दिनों तक भोगना पड़ेगा। मतलब संसार में मृत्यु लोक में सीमित ही सजा दी जा सकती है, पर नरकों की व्यवस्था इसलिए की है जितने पाप करोगे उतने ही असीमित वहां पर तुम्हें सजा मिलेगी। जैसे कर्म वैसा फल भोगना पड़ेगा। एक मारोगे तो एक के लायक, 50 मारोगे 50 के लायक, 1000 मारोगे तो 1000 के लायक नरक भोगना पड़ेगा। वहां व्यवस्था परफेक्ट है, वहां अन्याय नहीं होता, वहां न्याय होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ना निकल रही होगी आवाज। एक और बात बताएं, जितनी चेंटी मारी है वो भी हत्या है, उसका भी पाप लगेगा तुम्हें, उसके लिए भी नरक में जाना पड़ेगा। हाय हाय ले ले लंपे, अब खा ले लड्डू। गिनो कितनी चेंटी मारी है, गिनो कितनी चेंटी मारी होंगी, गिनती है? अब तो उनकी तो गिनती भी नहीं होगी, और जब गिनती नहीं होगी तो उतने ही नरकों में जाना पड़ेगा। हे भगवान, काय को कथा सुनने आ गए थे? हमें नहीं आते तो भी नरक में जाते। आ गए हो तो बच सकते हो, तो कैसे बचोगे? बोले नरक में जाने से बचना है। अगर चेंटी हमारे पैरों से मर गई है, जानबूझ के मारना नहीं, अनजाने में मर गई है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चेंटियों को नित्य खाने के लिए देना चाहिए अपने हाथों से।
आटे में कुछ मीठा मिलाओ और जहां चेटी रहती हो थोड़ा बहुत उनको खिला दिया करो, तो फिर उस पाप से तुम बच जाओगे जो अनजाने में तुमसे चेटियां मर गई। नित्य गाय को खिलाने से तुम अन्य अनजाने में किए हुए पापों से बच जाते हो, इसलिए नित्य गाय को खिलाना चाहिए। जिस पर राहु केतु के बुरे प्रभाव चल रहा हो उसको नित्य एक रोटी काले कुत्ते को खिलानी चाहिए। काले कुत्ते को, हमारे यहां गऊ को भी खिलाते हैं, कुत्ते को भी खिलाते हैं, यही सनातन है। लेकिन गऊ को घर के भीतर रखते हैं और गाय कुत्ते को घर के, प्रॉब्लम ये हो गई अब लोग सनातनी घर में कुत्ता ले आए और गऊ को घर के बाहर कर दिया है, इसलिए नरक में जाएंगे। किस किस के घर में कुत्ता है? हमारे ब्रज में तो कहते कुत्ता मारे वो कुत्ता, कुत्ता पारे वो कुत्ता। बताओ भैया कौन कौन है? मैंने आगे कुछ नहीं कहा, वो तुम खुद समझ रहे हो। मैंने कहा बताओ भैया कौन कौन है सनातन को जानने वाला सही मानव? राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। तो इसलिए गाय के लिए रोटी प्रत्येक दिन निकाला करो। हमने कहा ना गौ माता के लिए, प्रिया कांजू की गौशाला के लिए 101 रुपया पर मंथ निकालो। हमें आता ही नहीं, कथा आती है, लड़ना आता, दो काम आते हैं। सनातन के लिए लड़ सकते हैं और यहां बैठ के कथा कह सकते हैं, जो काम अच्छा लगे करवा लो हमसे। तीसरा काम हमको कुछ नहीं आता, हम एकदम लठ गंवार मूर्ख है। और दो काम अच्छे से आते हैं, एक तो कथा कह लेते हैं और एक विधर्मियों के आगे हमें बैठा दो। जैसे चाहो, शास्त्रों से कहो तो शास्त्रों से लड़ ले, और अगर शस्त्र दो तो कमी तो उसमें भी नहीं है, शरीर अभी सॉलिड बना रखा है हमने। हाँ जैसे चाहो। और मैं तो कहूंगा हर सनातनी को अपना शरीर फिट रखना चाहिए। पेट पेट निकाल बट अंदर रखो एकदम सॉलिड। हमारी देवियां भी कन्याएं भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे मारे तो जी न्या मार दे ना, न्या तो सीधी लटक जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ सेफ्टी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना सम्मान और अपनी सुरक्षा प्रत्येक भारत की बहन बेटी को करना चाहिए, और ऐसे गुण आप में होने चाहिए। क्यों किसी की मुहताज बनना है? अरे नोट कमाना सकती हो, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती हो? इतना सॉलिड बनो, तुम्हें देखते ही ये विधर्मी जिन्होंने 50-50 का टारगेट बना रखा है, तुम्हें देखते ही अपनी बहन बेटियों को कह दे कि तुम इनको ले जाओ पर हमें बगस दो। देखो उनकी बात शुरू होते ही देखो मेरा स्वरूप कैसा हो गया, रहा हूं, इसी बात की खुशी है। तो मैं कहां था, कौन सी कथा सुना रहा था, इन पे आ गई बात। नरकों की कथा सुना रहा था ना पंचम स्कंद में। तो नरकों की कथा सुना रहा था, तो प्रत्येक मनुष्य के बुरे कर्मों का फल नरक में भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग भोगना पड़ेगा। लेकिन नरक और स्वर्ग के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। देखो स्वर्ग मिल भी जाए तो क्या लाभ? स्वर्ग जाके भी आपको वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग क्या है? ऐसे समझो जैसे 5 स्टार होटल, वहां सुविधा ज्यादा, यहां इतने भोग नहीं है धरती पे। ये तो कुछ भी नहीं, आप इसको एक अंश भी नहीं समझ सकते। कैसे समझोगे? हाँ, किस किस के घर में रात में रोटी बची जाती है, दिन में रोटी सब्जी बची जाती है? बच जाती है। तो जब बच जाती है तो आप क्या करते हो? अरे चलो किसी को दे दे, किसी के मुंह लग जाए तो दे देना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए। किसी के मुंह में लगेगी, पेट में जाएगा, आशीर्वाद देगा, पर झूठा नहीं देना चाहिए। ये भी ध्यान रख ले, कहीं जाना गुड़ गुड़ कर करा के झूठा भी दे दिया, पाप लगेगा। बचा हुआ अगर हो तो जरूर दे देना चाहिए, किसी के मुंह लग जाए। लेकिन बचा हुआ दे दिया, और बचा हुआ कैसा होगा? तो थोड़ा बहुत जो स्वर्ग लोक में बच गया है ना, वो मृत्यु लोक में बहुत बड़े बड़े सुख हैं। लेकिन स्वर्ग के सुख अपरंपार हैं, और वो भी पेमेंट करने के बाद स्वर्ग का सुख मिलता है। पेमेंट कौन सा है? तुम्हारे सत्कर्म जो हैं, यही पेमेंट वहां करना पड़ता है। भजन करना, दान करना, पुण्य करना, हेल्प करना दूसरों की, माँ बाप की सेवा करना, प्यासे को जल पिलाना, भूखे को रोटी खिलाना, गाय की सेवा करना, ये सब सत्कर्म है। और इन्हीं सत्कर्मों की पेमेंट वहां होती है स्वर्ग में। और जिस दिन ये पेमेंट शून्य हो जाए जेब में से, मतलब पूरे हो जाएं, तो फिर क्या होता है? बोले क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम वसत। जैसे ही पुण्य नष्ट होंगे, देवता तुम्हें वहां से धक्का मार देते, जाओ मृत्यु लोक पे। अब क्या करें? बोले अब अच्छे काम करके फिर आओ, फिर आना। और तब अच्छे काम कर पाए न कर पाए, कहां जाएं, किसको पता। तो स्वर्ग की कामना भी नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते, अंतौ स्वर्ग स्वल्प दुख नहीं।
भोग भोगने के बाद जब कहीं नीचे पटक दिए जाओगे तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? तो करें क्या? बोले स्वर्ग की भी कामना मत करो। तो किसकी कामना करें? सिर्फ भगवान से मिलने की कामना करो, सिर्फ गोविंद से मिलने की, गोविंद के धाम में रहने की कामना करो। ये हमारा निवेदन है आपसे। तो वो संभव कैसे होगा? तो षष्ठम स्कंद में प्रारंभ में ही अजामिल की कथा आती है। किसकी कथा आती है? कान को जिद जय कस्य दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या ससंगस दूषिता। अजामिल की कथा आती है। बहुत बड़ा पापी था, मदिरापान करने वाला था, वैश्यगमन करने वाला था, लेकिन जब संतों का सानिध्य मिला, संतों का संग मिला, उसके कारण उसने अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया। और एक दिन वो चारपाई पे लेटा हुआ था, ध्यान से सुनना प्लीज, उसे यमराज के दूत दिखाई पड़े। वो कह रहे थे ले चलो ले चलो। तो वो डर गया और डर के मारे बोला हे, कहा नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ। अब वो बुला रहा अपने बेटे को, वो बुला रहा अपने बेटे को, और नारायण शब्द आते ही भगवान नारायण के पार्षद दौड़कर पहुंच गए। और भगवान के पार्षदों ने कहा सुनो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। उन यमराज के दूतों में और नारायण के दूतों में जो संवाद चल रहा था, चारपाई पे पड़ा पड़ा अजामिल सुन रहा था। वो दोनों चले गए। तब अजामिल को लगा कि एक बार मैंने नारायण पुकारा, वो भी अपने बेटे को पुकारा था, भगवान को नहीं पुकारा था, तो मेरी रक्षा करने भगवान के दूत आ गए। अगर मैं रहकर इसी जीवन में नारायण का भजन करूं तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा। फिर अजामिल हरिद्वार आ गए और वहां भगवान का भजन करने लगे। मां भगवती के तट पर, गंगा के तट पर उनका कल्याण हो गया, उनको भगवान का धाम मिल गया। ये मैंने शॉर्ट में सुना दिया। इसलिए सुना दिया, अजामिल जैसा पापी भगवान के नाम से तर गया, जिसे नरक में ही जाना था, जिसको नरक में ही जाना चाहिए था, जा रहा था, व्यवस्था हो गई थी, उसे लेने यमराज के दूत भी पहुंच गए थे, पर उसके मुख से नारायण नाम निकल गया और उतने नारायण नाम से ही कल्याण हो गया उसका। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, अपने बच्चों का ही नाम भगवान के नाम के, देखो नाम बच्चों का भगवान के नाम पे रखना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अपने बड़े बेटे का नाम कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। एक जगह पर हमने सुना है, उससे बच्चे को कष्ट होता है जीवन में। अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, माता पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। और आजकल तो हर पत्नी अपने पति का नाम लेती है। अरे पप्पू सुनता है, पप्पू भी कहता है हाँ पापिन सुन रहा हूं। या के लिए वो पप्पू है, बा के लिए ये पापिन है। पति पत्नी तो रहे ही नहीं, कहां हो गया पता नहीं। अरे राम भजो। तो कभी पति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अगर हम पति का नाम लेंगे तो पति को भी कष्ट होता रहेगा। भगवान ने बड़ी कृपा करी, हमको महाराज बनाकर, हमारी देवी को नाम ही नहीं लेना पड़ता। हमारी देवी भी महाराज जी कह के निकाल देती है, बात खत्म। ये कहना ही नहीं पड़ता, ये जी वो जी भी नहीं कहना पड़ता, ये जी भी नहीं कहती हैं हमारे, ये बहुत अच्छी है हमारी वाली। कोई नाम नो, कोई बात कुछ नहीं। हम लोगों को तो बस महाराज जी मांगे हैं, महाराज जी गंगोत्री में। कोई पूछे महाराज जी कहां है, महाराज जी, अच्छा उनसे कोई ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा पति कहां है। कोई नहीं पूछता तुम्हारा पति कहां है, सीधे ही पूछ लेते महाराज जी कहां है। भगवान बड़ी कृपा करी है, कछु जज बना दें तो, इंजीनियर बना दें तो, वकील बना दें तो, पुलिस वालों बना दें तो, थानेदार बना दें तो, और वो का नाम है कुछ और बना दें तो, नेता बना दें तो। अभिनेता बहुत नाम लेते भाई, वो देवी नाम लेती फिर तमाम। अरे राम राम राम, बड़ी अजीब आ जाती। लेकिन धन्य है, ठाकुर जी के गीत गाने का क्या लाभ हुआ। कहने वाला भी पूछ लेता है महाराज जी कहां है, बताने वाले भी कह देते महाराज जी गंगोत्री में। आनंद आ गया मेरे प्यारे। अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखो। जो नाम बड़ा हो, जो रखा गया हो कुंडली के हिसाब से, वो नाम नहीं उच्चारण करना चाहिए। तो घर में एक बोलने के लिए नाम रखना चाहिए, और जो घर में बोलने वाला नाम है वो भगवान का नाम होना चाहिए, जो आपके मुंह से बार बार निकलता रहे, बार बार। कुंडली में जो नाम रखा गया वो रखने दो से, लेकिन घर में बुलाने के लिए, बार बार बुलाने के लिए कोई भी एक प्यारा सा नाम अपने बच्चों का, बेटी का, बेटे का नाम रखें और बार बार भगवान का नाम उच्चारण। अजामिल इसी वजह से बच गया, और हम विश्वास से कहते हैं जब अजामिल बच सकता है तो आप भी बचोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
तो षष्ठम स्कंद में नारद जी के द्वारा उनके उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का साप इत्यादि का इसी में वर्णन है। बहुत सुंदर सुंदर कथा है। इसी प्रसंग में छठे स्कंद में एक बहुत सुंदर कथा आती है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, साधन भी कर रहे हैं, भजन इत्यादि भी कर रहे हैं, उसके बाद भी भगवत प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? कहां गलती हो रही है? तो ये प्रसंग हमको अवश्य सुनना चाहिए। किसी भी चीज का अभिमान बुरा है। अभिमान प्रमुखतः 3-4 चीजों का ही होता है। पद का अभिमान होता है, पैसे का अभिमान होता है, ज्ञान का अभिमान होता है, परिवार का बल का अभिमान होता है, और भजन का भी अभिमान हो जाता है, अच्छे कर्मों का भी अभिमान हो जाता है, जिसे बच के रहना चाहिए। अब ये बात है स्वर्ग की, देवराज इंद्र की सभा की। एक बार देवराज इंद्र ने एक सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। उसमें देवांगनाएं नृत्य इत्यादि करने वाली थी। सब देवता अपने अपने आसनों पर, सिंहासनों पर बैठे हुए थे। तो मेरे प्यारे, एक बार क्या हुआ, जब वो नृत्य प्रारंभ हो गया तो नृत्य के प्रारंभ हो जाने पर वो उत्सव बीच में पहुंच गया। उस समय देव गुरु बृहस्पति पधारे हुए। जब वो प्रोग्राम चल रहा था ना, उत्सव चल रहा था, देवांगनाएं नृत्य कर रही थी, अप्सराएं, उसी समय देवगुरु बृहस्पति पधारे। और जब देवगुरु बृहस्पति पधारे तो देवराज इंद्र ने उनको देखकर भी अनदेखा कर दिया। क्यों अनदेखा कर दिया? बोले अभी हम खड़े होंगे तो सब देवता खड़े होंगे, और सब देवता खड़े होंगे तो ये नृत्य का क्या होगा? ये प्रोग्राम जो है रंग में भंग डल जाएगा। अरे गुरु जी तो घर के ही हैं, थोड़ी देर बाद प्रणाम कर लेंगे। तो देखा नहीं, प्रणाम नहीं किया, खड़े नहीं हुए, वहीं बैठे रहे। बाबा 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 बाबा, कई ऐसे होते चाहे मर जाओ और वो बाबा 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 करते रहते पीछे पीछे। अब गुरुदेव से तो कुछ छिपा नहीं था। उठ जाएं। दैत्यों को पता चल गया कि इंद्र के हाथ से इंद्र के हाथ सर पे से गुरुदेव का हाथ हट गया। तो दैत्यों ने देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। शुक्राचार्य जी जानते ही थे। शुक्राचार्य जी ने आक्रमण करवा दिया और आक्रमण में देवता परास्त हो गए। स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा। जिस स्वर्ग में पार्टी कर रहे थे ना, नाचो नाचो वाह वाह वाह, नृत्य हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वही स्वर्ग छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा वहां से जान बचा के। अब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से पुकार करने लगे, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। क्या हो गया? बोले गुरु जी रूठ गए। अरे इंद्र, बड़े अभिमानी हो गए हो तुम, बहुत अभिमानी हो गए हो। सबसे बड़ा अहंकार होता है पद का। जब व्यक्ति पद पे बैठा रहता है ना, तो सबको मूर्ख समझता है, और जब पद छिन जाता है तब दुनिया जानी जाती है कि मूर्ख ही था। और पद हमेशा रहता नहीं। इसलिए किसी भी बड़े बड़े पद पे बैठने वाले व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जितनी सेवा करोगे पद पे रह के, उतनी देर तक पद पे बैठे रहोगे, उतनी देर तक बैठे रहोगे पद। तो मेरे प्यारे, कहां थे हम? ब्रह्मा जी के पास। अरे इंद्र, बड़े अहंकारी हो गए हो तुमने बड़ा गलत किया, अपने गुरु का अपमान किया। अरे भगवान रूठ जाएं तो गुरु जी मना लेते हैं, अब गुरु जी रूठ जाएं तो भगवान कैसे मनाएंगे उन्हें? कहे कबीर, गुरु रूठते हरि नहीं हो तो सहाय। कबीरदास जी कहते हैं अगर गुरु रूठ जाएं तो भगवान फिर सहायता नहीं करते। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। बोले महाराज अब तो कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी बोले देखो इंद्र, बिना गुरु के कभी नहीं रहना चाहिए। जब तक तुम्हारे गुरु जी ना आ जाएं तब तक कोई और गुरु बना लो। क्या कहा? जब तक तुम्हारे गुरु ना आ जाए तब तक कोई और गुरु बना लो। व्यक्ति बड़ा चालाक है। इंद्र को पूछना चाहिए गुरु जी को मनाने का उपाय बता दो, और इंद्र पूछ रहा है मेरे लिए कुछ उपाय बता दो, कुछ और गुरु बना ले। हाँ बोले कि वो है ना, तुष्टा के पुत्र हैं, जो तुष्टा के पुत्र हैं उन्हीं को तुम अपना गुरु बना लो। वो बहुत विश्वरूप जो हैं, वो बहुत बृहस्पति के समान विद्वान है। एक माता जी हमारे पास आई थी,
अभी वृंदावन में थे, एक माता जी हमारे पास में आई, बोले माता जी, गुरुजी प्रणाम, आपकी कथा सुनते हैं हम टीवी पे। मैंने बहुत अच्छी बात है, आप ही की कथा से हमने शुरू किया था। मैंने बड़ी कृपा आपकी। अब आस्था वगैरह पे कथा चलती है तो लोग पहली बार तो कभी ना कभी सुनते ही हैं। बोले महाराज बहुत अच्छा लगा, आपकी कथा हमने सुनी थी, भगवान में मन लग गया, और फिर एक संत आ गए थे, हमने उनको गुरु बना लिया। मैंने बहुत अच्छी बात है, भगवान की शरणागति हो गई। बोले अब वो गुरु जी छोड़ गए शरीर, तो हमने दूसरे गुरु बना लिए, फिर वो भी शरीर छोड़ गए, तो अब हमारे कोई गुरु नहीं है। तो मैंने कहा फिर? बोले अब हमारा जो भाव है वो ये है कि आप ही ने हमको भक्ति में लगाया था, आप ही की कथा सुन सुन के हम यहां आए, तो अब हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, अब आप हमारे गुरु बन जाओ। अच्छा वो बता चुकी थी कि पहले गुरुजी मंत्र लिया तो वो गुरुजी गए, दूसरे गुरुजी से मंत्र लिया तो वो दूसरे गुरुजी भी गए। मैंने माता जी के हाथ जोड़े, मैंने मैया मेरे बालक अभी बहुत छोटे छोटे, तेरे जोरू हाथ भाई, तू अभी क्षमा कर दे, और भाई मैं जाला कराऊं, तू सिर्फ कथा सुन। तेरा तो प्रारब्ध ही ऐसा बन चुके हो कि जाकर तू मंत्र लेगी वो धरती पर रुकेगा ना, वो सीधा गौमुख हो तो मैं पार जाएगा, जय गंगोत्री हो तुझो ऊपर बुरा बुरा मां धरती में ना रुकना। मैंने मैया मेरे बालक छोटे, मेरी मैया भी बड़ी बेचारी, बड़ा आशीर्वाद देते, कछु दिन और रुक जा, ने और वैसे अभी सनातन बोर्ड बनो ना है, कृष्ण भूमि मंदिर बनो ना है, और अभी जामा मस्जिद की सीढ़ी पे ठाकुर जी आए ना है, सनातन के काजे अभी और 2-4 टीवी चैनल पे लड़ना है। मैंने मैया कछु दिन बाद आइयो। गुरु कोई वस्तु नहीं है। अब प्रश्न यह है कि पहले गुरु में क्या कमी थी जिसके लिए तुमने दूसरा गुरु मंत्र लिया, और फिर दूसरे में कौन सी कमी हो गई जो तुम तीसरी जगह पहुंच गए? बोले महाराज वो तो पधार गए ना। गुरुजी शरीर छोड़ते हैं, विचार कभी नहीं छोड़ते। हमारे जो गुरुदेव हैं वो उनका मंत्र, उनकी पूजा विधान, वो चाहे शरीर से रहें या न रहें, हमारा कल्याण ही होगा। शिष्य का दायित्व है जब तक गुरुदेव रहें तब तक गुरुदेव की मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करें। दूसरा दायित्व, अगर गुरुदेव शरीर से न रहें तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलता रहे जब तक जीवन हो। वही मंत्र, वही इष्ट, वही पूजा विधान, वही तिलक, वही तुलसी, वही कलावा और वही भजन इत्यादि, वो सब सेम टू सेम रहे। गुरु जी का मंत्र तार देगा, गुरु जी का विचार तार देगा, गुरु जी का प्राप्त हुआ उनके द्वारा ज्ञान तार देगा। गुरु जी कभी नहीं जाते धरती छोड़ के, शरीर छूटता है। जो लोग ये कहते हैं हमारे गुरुदेव नहीं रहे हमें मंत्र दे दो, उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक जीवन में एक ही, चाहे गुरुदेव रहे चाहे हैं चाहे नहीं है, पर दूसरी बार दीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। ये नोट करो। हम भगवान से मिलने गए हैं, कोई वस्तु खरीदने थोड़ी गए। देवराज इंद्र से गलती हो गई है कि बृहस्पति को मनाने की बजाय विश्वरूप जी को उन्होंने गुरु बना लिया, और विश्वरूप को गुरु बनाकर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया, दैत्यों से उनका स्वर्ग प्राप्त करा लिया, छीन लिया वापस। देवता जीत गए, दैत्य हार गए। पर विश्वरूप जी की जो माता जी थी ना, वो दैत्य वंश से थी। तो जब जब यज्ञ करते थे ना देवताओं के लिए, तो कभी कभी मामाओं के लिए भी आहुति दे देते थे। वो मामा कौन हुए? दैत्य। तो देवराज इंद्र बोले अच्छा खाओ, हम आओ गाओ उनको। अच्छा, जो लोग दूसरे हिसाब के चेला होते हैं वो अलग ही टाइप के होते हैं। और उन्होंने कहा अच्छा हमारे गुरुओं के दैत्यों को बलवान कर रहे हो। तो देवराज इंद्र ने अपने गुरु का सर काट दिया। 3 सर थे, वो तीनों सर काट दिए विश्वरूप के। अब बताओ ऐसा चेला मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। महाराज ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के पीछे चल पड़ी, दौड़ पड़ी पीछे पीछे। अब तो इंद्र भयभीत हो गया, ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या को बांट दिया। ध्यान से सुने, ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा। पहली, जल में फेन। देखो जब जल में फेन हो ना, झाग बन रही हो,
उस जल में स्नान नहीं करना चाहिए, उस जल का आचमन नहीं करना चाहिए, उस जल को देवताओं की पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस जल में फैन होता है, झाग होता है, तब तक वहां खड़े रहो जब तक वो झाग वहां से हट न जाए, या ऐसी जगह जाओ जहां पर वो झाग फैन ना हो। ये इंद्र की ब्रह्म हत्या है जल में। दूसरा, बंजर भूमि, जो भूमि होती है ना, जो बंजर होती है, वहां कुछ नहीं होता, व्हाइट व्हाइट सा निकल आता है भूमि पर, वो है इंद्र की ब्रह्म हत्या। तीसरी जगह वृक्ष, जो गोंद निकलता है, माता बहन गोंद के लड्डू खाती हैं, खाती हैं? किस किस ने खाए गोंद के लड्डू? खाए? घर में धरे का बने बनाए? और ये तो ऐसी बड़ी दयालु है हमारी माता बहन, खुद भी खाती है और हम जैसों को और कहती महाराज गोंद के लड्डू तुम्हारे लिए बना के लाए, लेकिन हाथ के अपने हाथ से बनाए महाराज, ने खा ली हूं, भोग लगा ली हूं। अरे ओ भक्तमती फूलमती, ये गोंद जो है वो ब्रह्म हत्या है। इसका न तो ग्रहण करना चाहिए और न ठाकुर को भोग लगाना चाहिए और ना ये कहीं लेके जाना चाहिए। घर में धरे कि ना गोंद के लड्डू, और ना है ना, अमत बनाइए, तो गोंद नहीं खाना चाहिए। वो तीसरी। चौथी है देवियों का जो मासिक धर्म है, ब्रह्म हत्या देवियों ने ही स्वीकार की। चौथी इन देवियों को बांटा गया जिसे मासिक धर्म के रूप में हम सब जानते। पर आप याद करिए, देवियों को एक वरदान मिला है, मासिक धर्म के बाद स्त्रियां उतनी पवित्र हो जाती हैं जितनी एक कुंवारी कन्या पवित्र होती है, और मासिक धर्म के बाद ही देवियों को मां बनने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है, जिससे देवी पूर्ण होती। जिनको मासिक धर्म होने में प्रॉब्लम होती है, उन देवियों को मां बनने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक तरीके से ये वरदान का रूप माना गया बाद में, क्योंकि इन्होंने इंद्र की ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया, ये फिर वरदान का रूप बन गया उनके लिए। तो 4 जगह पर इंद्र की ब्रह्म हत्या को बांट दिया गया। परंतु इससे तुष्टा ऋषि रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा इन देवताओं ने कितना बुरा मेरे साथ किया, मेरे बच्चे को प्रार्थना करके लेके गए तो यहां से अपना गुरु बनाकर, मैंने तो भेजा नहीं, पर अपना गुरु बनाकर मेरे ही पुत्र का वध कर दिया। अब तुष्टा ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा आज मैं इनका जो है कुछ ना कुछ तो करूंगा, बदला लूंगा। तो उन्होंने एक मनोरथ पाल लिया। वो मनोरथ यह था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। वो ऐसा यज्ञ करने लगे, इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। तो इंद्र को मारने वाला पुत्र का संकल्प लेके वो यज्ञ कर रहे थे, परंतु स्वर में, उच्चारण में, जब वो मंत्र बोल रहे थे तो मंत्र के उच्चारण में सिर्फ स्वर का हल्का सा अंतर हुआ। उसी अंतर से इंद्र को मारे ऐसा पुत्र न होकर इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र हो, ये बात तो वहां पर हो गई, और इंद्र से मरने वाला पुत्र प्रकट हुआ, मारने वाला नहीं। तो वो पुत्र था वृत्तासुर। इतना प्रबल, इतना बलवान, इतना योद्धा कि देवताओं के दांत खट्टे कर दिए उसने, स्वर्ग छीन लिया। इंद्र ने भाग के जान बचाई और उसे लगा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि दधीच ऋषि की अस्थियों से, हड्डियों से तुम एक शस्त्र बनाओ जिसका नाम वज्र होगा, उस वज्र के द्वारा यह मारा जाएगा। अब सब देवता दधीच ऋषि के पास में गए। तो दधीच ऋषि के पास में गए और दधीच ऋषि से कहा कि प्रभु हम आपके पास में आए। दधीच ऋषि बड़े भगवान शिव के भक्त थे, परम भक्त थे भगवान शिव के, और कहा कि हम आपसे कुछ याचना करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा क्या याचना करने आए हो? बोले हमें आपकी अस्थियां चाहिए, जिससे हम एक शस्त्र बनाएंगे जिसका नाम वज्र होगा, और उससे हम वृत्तासुर का वध करेंगे। दधीच ऋषि ने कहा देवताओं तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम मुझसे अस्थि मांगने आए हो तो मुझे अपनी अस्थि देनी होगी, तो इसका मतलब है मुझे मेरे प्राण त्यागने होंगे,
और तुम जानते हो इस शरीर, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। इसी मानव शरीर से हम लोग साधन कर सकते हैं। तुम हमसे हमारा साधन छीन रहे हो। तुमको थोड़ा भी दया नहीं आती कि हमारा शरीर, ये जो साधन है तुम इससे ले रहे हो। अरे कुछ और मांगते तो दे देते। देवराज इंद्र ने कहा महाराज ये सच है कि मांगने वाला देने वाले का दर्द नहीं समझता। ये देगा कैसे कैसे देगा। पर यह भी सच है महाराज, देने वाला यह नहीं समझता कि अगर मांगने वाले पर संकट नहीं होता तो मांगता ही क्यों, उसे आवश्यकता नहीं होती तो मांगता ही क्यों। संत ऐसा कहते हैं, तुलसीदास महाराज कहते हैं, तुलसी वेनर मर गए जो परघर मांग न जाए। तुलसी वेनर मर गए जो परघर मांग न जाए, उनके पहले वे मरे जिनके मुख से निकसत ना आए। वो लोग मर गए जो दूसरों से मांगते हैं, लेकिन उनसे भी पहले वो मर गए कि मांगने वाले को मना कर देते। बोले महाराज मांगने वाले का दर्द भी देने वाला समझता नहीं। आज देवताओं पे संकट नहीं, धर्म पे संकट है वृत्तासुर के माध्यम से। देने वाला हमेशा पूजनीय होता है, देने वाला आदरणीय होता है, देने वाला सम्माननीय होता है, मांगने वाला सम्माननीय नहीं होता। दधीच ऋषि बोले मैं अपनी अस्थियां नहीं देना चाहता, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अपनी अस्थियां देना चाहता हूं, लेकिन दान का महत्व मैं तुमसे सुनना चाहता था, जिससे मानव जाति दान करने से कभी पीछे ना हटे। कुछ भी करके धर्म की रक्षा करनी पड़े, कुछ भी देके धर्म की रक्षा करनी पड़े, तो हमको दान करना चाहिए, वो करना चाहिए जिससे धर्म और देवता दोनों सुरक्षित हो। मेरे भाई भाई, दधीच ऋषि ने अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दी। अब इस कथा से आप ये समझिए, ये अंदाज लगाइए कि धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने कितने बड़े दान दिए कि नहीं। किसके लिए? बोले धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए। तो उसी धर्म की रक्षा क्या हमको नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं? जब महाराज दधीच की वो अस्थियां मिली, उनसे वज्र बना और उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध हुआ। वृत्तासुर जब वज्र को देखता है ना तो भगवान का दर्शन करता है, ऐसा समझो। उस वज्र में भगवान का दर्शन होने लगा था वृत्तासुर को। और इंद्र से कहा कि जब मैं भगवान के ध्यान में मग्न हो जाऊं तब तुम वज्र का प्रहार मेरे ऊपर करना। कितना बड़ा भक्त होगा वो दैत्य होकर भी। ध्यान से सुनना है इस बात को। कितना बड़ा योद्धा था जानते हो? देवराज इंद्र के ऐरावत को पकड़ के, इंद्र उस पर बैठा हुआ है, यूं घुमा के ऐसा पटक के मारा था, ऐरावत की चीख निकल गई थी। इतना बड़ा योद्धा बलवान था वृत्तासुर। लेकिन जब वज्र को देखा तो उस वज्र में साक्षात भगवान का दर्शन होने लगा। यहां पर तो उसने बहुत सुंदर प्रार्थना की है भगवान की, लेकिन एक भाव हम आपको बताना चाहेंगे कि हे प्रभु, जब मेरे प्राण इस तन से निकले तो मैं आपको ऐसे याद करूं। बोले कैसे? बोले अजात पक्ष, जैसे नवजात चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा हो और मां उसके लिए चुगा ढूंढने के लिए बाहर गई हो। ध्यान से सुनना, कितना सुंदर उदाहरण है। जब मां उसके लिए चुगा ढूंढने के लिए गई हो, वो उड़ने लायक नहीं है, लेकिन जब तक मां वापस नहीं आ जाती तब तक वो अजात पक्षी, छोटा सा स्मॉल सा पक्षी अपनी मां के ध्यान में बैठा रहता है, मां का ही चिंतन करता रहता है। कब आएगी मां, कब आएगी मां, कब आएगी मां। जैसे उस पक्षी को, नवजात पक्षी को अपनी मां का चिंतन होता है, वैसा ही चिंतन मुझे भी आप ही का होता रहे और किसी का चिंतन ना हो, ऐसी कृपा करें। आहा, जिस दिन परमात्मा का चिंतन इस तरीके से हो जाए, जब हमारा चिंतन परमात्मा का हो जाए, मैं विश्वास से कहता हूं हमारी सारी चिंताओं का विनाश उसी समय हो जाएगा। फिर और किसी चिंता की हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।